अगर आप किसान हैं और अभी तक आपने अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है तो जरा रुकिए, क्योंकि ये जानकारी सीधे आपके पैसे से जुड़ी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त 22 तारीख को ही जारी कर दी गई है। 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए खातों में पहुंच चुकी है। और अभी नीचे कमेंट में अपना जिला जरूर लिख दीजिए, ताकि सबको पता चले किस जिले में पैसे आए हैं। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी और पक्की खुशखबरी सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 के अंतर्गत 5वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी कर दी गई है, जिसका इंतजार किसान भाई लंबे समय से कर रहे थे। इस बार कोई कयास नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि सरकारी कार्यक्रम, प्रशासनिक आदेश और अखबार की रिपोर्ट सब एक ही बात साफ बता रहे हैं कि किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी और सिरोही से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से 5वीं किस्त की राशि जारी की गई। जो किसान भाई लगातार परेशान थे कि 5वीं किस्त आएगी या नहीं, कब आएगी, तो अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन खातों में सभी कागजात सही हैं, उनमें पैसे पहुंच चुके हैं। ये राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है। बीच में किसी दलाल या किसी एजेंट की कोई भूमिका नहीं है। सरकारी नोटिस के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिला सिरोही के अरविंद पवेलियन स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां से रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। यह कार्यक्रम केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ जिला मुख्यालय, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम और शिविर आयोजित किए गए। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी कि किसान को समय पर सहायता मिले और किसी भी किसान को भ्रम या असमंजस में न रहना पड़े। इसी क्रम में ग्राम उत्थान और सहकार उत्थान से जुड़े अलग अलग शिविरों का शुभारंभ भी किया गया, जहां किसानों, महिलाओं और श्रमिक वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अखबारों में भी साफ तौर पर प्रकाशित हुआ कि किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त 22 तारीख को ही जारी कर दी गई है और प्रति किसान 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है, वे तुरंत पासबुक, मोबाइल बैंकिंग या बैंक शाखा के माध्यम से अपनी राशि की स्थिति जरूर देख लें। अगर किसी किसान के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बातें ध्यान से समझिए। कई बार ई-केवाईसी पूरी न होने की वजह से किस्त रुक जाती है। कई मामलों में बैंक खाता डोमेंट या स्टॉप होने के कारण पैसा अटक जाता है और कुछ मामलों में आधार और बैंक लिंकिंग की समस्या किस्त रोक देती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही ये कमियां दूर की जाती है, अगली प्रक्रिया में राशि अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। सरकार की तरफ से 5वीं किस्त जारी करने में कोई देरी नहीं की गई और तय कार्यक्रम के अनुसार 22 तारीख को ही राशि किसानों के खातों में भेज दी गई। इसलिए किसी भी तरह की भ्रामक खबर या झूठी जानकारी पर ध्यान न दें। अगर आपके गांव या आसपास के किसानों के खातों में राशि आ चुकी है, तो ये साफ संकेत है कि प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है। अब आगे क्या करना है, ये भी समझ लीजिए। जिन किसानों को पैसा मिल गया है, वे निश्चिंत रहें, और जिनका पैसा अभी नहीं आया है, वे अपने दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जानकारी एक बार जरूर चेक करवा लें। सरकार का उद्देश्य हर पात्र किसान तक लाभ पहुंचाना है। और अब उन किसान साथियों के लिए जिनके मन में अभी भी सवाल बने हुए हैं कि पैसा आया है या नहीं, सूची में नाम है या नहीं, और आगे क्या करना चाहिए, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जिन किसानों के खाते में 1,000 रुपए की राशि पहुंच चुकी है, उनका स्टेटस पूरी तरह क्लियर है। उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन किसानों के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा है, उनके लिए भी रास्ता बंद नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर यह कन्फर्म करें कि आपका खाता चालू है और किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है। इसके बाद आधार सीडिंग की स्थिति जरूर चेक करवाएं, क्योंकि डीबीटी से आने वाली राशि सीधे आधार लिंक खाते में ही जाती है। अगर ई-केवाईसी अधूरी है तो तुरंत उसे पूरा करवाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह बनती है किस्त रुकने की। कई किसान साथ ही सोचते हैं कि सरकार ने पैसे नहीं भेजे, लेकिन असल में तकनीकी कारणों से
भुगतान अटक जाता है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी पात्र किसानों को 5वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। राज्य स्तर से लेकर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक निगरानी रखी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने सभी शर्तें पूरी कर रखी है तो आपकी राशि भी अगले अपडेट में आपके खाते में पहुंच जाएगी। ये योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए है ताकि खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतें समय पर पूरी हो सके। बीज, खाद, दवा या रोजमर्रा का खर्च, इन सब में यह राशि मददगार साबित होती है। इसलिए इस योजना को हल्के में न लें और किसी भी अफवाह में न फंसे। सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखते रहें। अगर आपके गांव में किसी किसान को पैसा मिल चुका है तो ये सकारात्मक संकेत है कि वितरण प्रक्रिया सही दिशा में है। आप भी अपने खाते की स्थिति जरूर चेक करें और नीचे कमेंट में अपना जिला लिखकर बताएं ताकि बाकी किसान साथियों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति पता चल सके। आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी और किसान के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। इसी तरह सरकारी योजनाओं से जुड़ी सटीक और जमीनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। आप सभी किसान भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं और समृद्ध भविष्य की कामना। अगली अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।